नमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं देवताओं के गुरु कहे जाने वाले ग्रह बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 1 मई 2024 को दोपहर 1 बजे देवगुरु मेष राशि को छोड़कर शुक्र से प्रभावित राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 14 मई 2024 तक गुरु वृषभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं। आने वाले 13 महीने तक गुरु वृषभ राशि में मौजूद होकर सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, 14 मई 2025 तक गुरु आपके जीवन में कैसा प्रभाव देने वाले हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव और आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके राशि के लिए राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। तो गुरु आपके जीवन में किन किन मामलों में बदलाव निर्मित करने वाले हैं और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलना है। तो गुरु के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सबसे प्रभावशाली और सबसे शुभ ग्रह माना गया है। गुरु को धन, संतान, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, नियम, आध्यात्मिक उन्नति, धर्म, कर्म, इन सब विषयों का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर गुरु का ही प्रभाव होता है। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि के स्वामी भी माने जाते हैं और महिलाओं के लिए पति के कारक और पुरुषों के लिए धन के कारक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति वृद्धि के कारक माने जाते हैं। तो जब यह नकारात्मक अवस्था में होते हैं तो नकारात्मक प्रभाव की वृद्धि करते हैं और गोचर में जब ये शुभ अवस्था में होते हैं तो शुभ प्रभावों की काफी ज्यादा वृद्धि कर देते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति जब जन्म कुंडली पर शुभ अवस्था में विराजित होते हैं तो जीवन में कई प्रकार की सफलताएं भी प्राप्त होती है। गुरु के बली प्रभाव से संतान की उन्नति, कर्म क्षेत्र के मामले में स्थिरता, करियर के मामले में तरक्की लगातार मिलना और व्यक्तिगत विकास होना गुरु के शुभ प्रभाव से ही संभव होता है। अगर गुरु शुभ अवस्था में विराजित हों तो कई क्षेत्रों से अपार धन की प्राप्ति भी जीवन में होती है तथा भौतिक सुखों का भी लाभ जीवन में होता है। यही देवगुरु बृहस्पति जब जन्म कुंडली पर खराब अवस्था में विराजित होते हैं तो मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्याएं होने लगती है। पेट में कोई भी बीमारी यदि चल रही है, पेट में गैस बनना, अपच होना, एसिडिटी की समस्या होना तथा पेट में फैट जमना, ये सभी गुरु के पीड़ित होने पर मिलता है। खराब गुरु का प्रभाव मानसिक विकार को भी देता है तथा थायराइड की समस्या भी देता है। यदि जन्म पत्री पर गुरुदेव खराब अवस्था में विराजित होते हैं तो विवाह में विलंब करवाते हैं, संतान उत्पन्न करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा गुरु अगर पीड़ित हो जाएं, व्यक्तिगत विकास का भी बाधित हो जाता है, यानी तरक्की जो जीवन में होती है वो काफी ज्यादा बाधित हो जाती है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि गुरु आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में आपको अपार सफलता दे सकते हैं और वृषभ राशि में मौजूद होकर कहां पर आपको सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मेष राशि वाले जातकों, गुरु आपके नवम भाव और आपके द्वादश भाव के स्वामी होकर दिनांक 1 मई 2024 को आपके राशि के द्वितीय भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के द्वितीय भाव से धन, मुख, वाणी, परिवार और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। गुरु आपके द्वितीय भाव पर विराजित होकर अपनी पंचम दृष्टि आपकी राशि के रोग भाव पर डालने वाले हैं।
सप्तम दृष्टि आपके आयु भाव पर डालने वाले हैं और दसम दृष्टि आपके कर्म भाव पर डालने वाले हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु द्वितीय भाव पर विराजित होकर पारिवारिक जीवन में चल रही अनिश्चितताओं से राहत आपको देने वाले हैं। देखिए, द्वितीय भाव पर गुरु प्रभावी होंगे तो पिछले समय से यदि आप ज्यादा प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपको परिवारजनों का सहयोग नहीं मिल रहा है, तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को पारिवारिक जनों का, कुटुंबी जनों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में अच्छी खासी तरक्की के अवसर मेष राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलने वाला है। इस समयावधि में यदि आप प्रयास करते हैं तो अपने जीवन में नए जॉब प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयास करेंगे तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो समय आपके जीवन में शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ आर्थिक जीवन के मामले में आपकी आय भी होने वाली है, यानी आपके जीवन में धन का प्रबल लाभ तो होगा ही, साथ में मेष राशि वाले जातकों धन की बचत जो आपके जीवन में नहीं हो पा रही थी तो आपके जीवन में धन की बचत होने वाली है। एक ओर आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेंगे, वहीं दूसरी ओर आप अपने जीवन में धन का बचत करने में भी सफल रह सकते हैं। इस समयावधि में सेहत के मामले में समय आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आपको किसी प्रकार की शारीरिक बीमारियां चल रही है, गुरु की पंचम दृष्टि आपके रोग भाव पर डालने वाली है, तो इस समयावधि में यदि आप खान पान की आदत का ध्यान रखते हैं तो आपको छोटी मोटी बीमारियों से आसानी से राहत भी देखने के लिए मिलने जा रही है। मेष राशि वाले जातकों, इस अवधि के दौरान गुरु का संबंध आपके अष्टम भाव से बनने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए भी यह समय शुभ रहने वाला है। कॉमर्स, मार्केटिंग, टेलीकॉम सेक्टर में जुड़कर यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं या वर्तमान समय में रिसर्च, दर्शन शास्त्र या अनुसंधान के क्षेत्रों में आपका जुड़ाव है, इन क्षेत्रों में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, सुखद समाचार आपके जीवन में मिलने की प्रबल उम्मीद बनने जा रही है। ससुराल पक्ष से यदि आपका संबंध पिछले समय से खराब बना हुआ है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पुनः एक बार ससुराल पक्ष से आपका संबंध काफी मजबूत बने और रिश्ता आपका काफी मजबूत बने, तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ससुराल पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होने का प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेष राशि वाले जातकों के वाणी में काफी आकर्षण बढ़ने वाला है, क्योंकि वाणी भाव पर ही गुरु का गोचर होगा, तो इस समयावधि में आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण बना रहेगा और आपके वाणी में भी काफी आकर्षण रहने वाला है। इसकी वजह से आप अपने जीवन में समाज में भी मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे और यदि आप प्रयास करते हैं तो आप अपने वर्क प्लेस पर सम्मान को प्राप्त करने में सफल रहने वाले हैं। इस प्रकार का प्रभाव मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, इस समयावधि में यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए गुरु की नीच दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाने वाली है, इसलिए टारगेट बनाकर आपको काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास बनाकर चलें तो समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को ऐसे कार्य व्यवसाय जिसमें काफी अनिश्चितता हो या ऐसा कार्य व्यवसाय जो काफी शॉर्टकट हो, शॉर्टकट काम करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और इस समयावधि में आप अपने जीवन में धैर्य का परिचय भी देंगे तो आप अपने जीवन में कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से और समस्याओं से आसानी से पार हो सकते हैं। अब इस समयावधि में देखिए 3 मई से लेकर 3 जून तक देवगुरु अस्त रहने वाले हैं, तो इस समयावधि में आपको कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए और इस समयावधि में आपको उपाय भी करने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहला उपाय तो मेष राशि वाले जातकों को विष्णु कवच धारण करना शुभ रहने वाला है। दूसरा उपाय, यदि आप रोजाना भगवान विष्णु को अभिषेक करते हैं और ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। बृहस्पतिवार के दिन यदि आप चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पका हुआ केला या पीले पकवान का दान
जरूरतमंद लोगों में करते हैं तो आपके जीवन में स्थिति काफी शुभ बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।